कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 13। तो दोस्तों मेरे चैनल पर पिछले 12 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा। अब तक हमने पढ़ा कि राघव कहता है, देखते हैं कब तक रहती हैं आप हमसे दूर। आपको बाहर की दुनिया नहीं पता, जहाँ पर कोई किसी का नहीं होता। आपके तो सिर्फ हम हैं और हमारे अलावा आपका है ही कौन राशि। अब आगे कहानी में क्या होता आइए पढ़ते हैं। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राघव को आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बार बार राशि की याद आ रही थी। उसका डरना, रोना, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसका केयर करना, सब कुछ जिसे याद करके राघव परेशान हो रहा था। उसने झट से अपनी आंखें खोली और उठकर बेड पर बैठ गया और खुद से बोला, राशि प्लीज़ वापस आ जाइए। हम नहीं रह सकते आपके बगैर। प्लीज़ वापस आ जाओ। इतना बोलकर उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा उसके गालों पर आकर लुढ़क गया। हम आपसे प्यार तो नहीं करते राशि, पर हमें आपसे एक लगाव हो गया है, जिसकी वजह से हम आपसे दूर नहीं हो सकते। पता नहीं क्यों आप हमारे पास नहीं होती तो हमें खाली खाली सा लगता है। हमारा दिल बेचैन होता है। पता नहीं क्यों आपसे इतना लगाव है हमें। हम बस चाहते हैं कि आप हमारी लाइफ में वापस आएँ। हमें नहीं रहना आपके बिना। हम आपको वापस लाकर रहेंगे राशि, ये हमारा वादा है आपसे। इतना बोलकर राघव ने अपनी आंखें बंद की और राशि को याद करने लगा। 12 दिन बाद नीलिमा आश्रम। ऐसे ही दिन बीतते गए। पूरे 13 दिन हो गए। ना राघव ने राशि को देखा, ना ही राशि ने राघव को। आज राशि अपने कमरे में तैयार हो रही थी, क्योंकि आज वो अपने इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी। राशि ने सिर्फ BA MBA कंप्लीट किया था और फिर उसके बाद उसकी शादी राघव के साथ तय हो गई थी, इसलिए उसने पढ़ाई वहीं ड्रॉप कर दी थी। उसे लगा कि शायद शादी के बाद राघव उसे आगे पढ़ने देगा, पर शादी के बाद राघव ने उसकी पढ़ाई वहीं रोक दी और उसे सिर्फ घर में बैठने के लिए कह दिया। पर आज राशि फ्री थी, अब वो जो चाहे कर सकती थी। इसीलिए उसने अपना फैसला नीलिमा जी को बता दिया कि वो अब से आगे जॉब करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी, ताकि उसे लाइफ में किसी की भी चीज़ की कमी ना हो। यही सब सोचकर वो आज इंटरव्यू के लिए जा रही थी। राशि इस वक्त मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। आज उसने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जुड्डा बनाया हुआ था, कानों में छोटे झुमके, माथे पर छोटी बिंदी, हाथों में पिंक चूड़ियाँ। कुल मिलाकर राशि एक खूबसूरत गुलाबी फूल लग रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सुंदर दिख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था। उसने अपना बैग लिया और आश्रम से बाहर चली गई। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक ऑटो दिखी। वो ऑटो में बैठकर निकल गई। करीब 2 घंटे बाद ऑटो एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुकता है। राशि ऑटो से बाहर निकलकर ऑटो वाले को पैसा देती है। उसके पास पैसे तो नहीं थे, पर आज उसका इंटरव्यू था, इसलिए नीलिमा जी ने उसे जाते वक्त ज़बरदस्ती कुछ पैसे दिए थे, जो वो अपने साथ लाई थी। क्योंकि जब उसने खुराना मेंशन छोड़ा था, तब उसने ना तो राघव से कोई पैसे लिए और ना ही किसी से पैसे मांगे। वो बस अपने कपड़े लेकर घर छोड़कर आई थी। राशि ने अपने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखा, जिस पर VV इंटरप्राइजेज लिखा था। राशि जल्दी से बिल्डिंग के अंदर चली गई। अंदर आते ही उसे वहाँ सामने की टेबल पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई दिखाई दी, जो एक रिसेप्शनिस्ट थी। राशि उसके पास गई और उससे इंटरव्यू का पता पूछने लगी। राशि, नमस्ते, हमारा नाम राशि शर्मा है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ इंटरव्यू किस एरिया में हो रहे हैं? राशि की बात सुनकर उस लड़की ने अपनी नज़रें उठाकर राशि को देखा तो बस देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, वो भी बिना मेकअप के। वो लड़की तो बस एकटक राशि को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। उसे राशि से जलन भी हो रही थी, क्योंकि राशि लग ही रही थी इतनी खूबसूरत। इसीलिए वो राघव उसे घर से बाहर निकल अकेले नहीं भेजता था। उस लड़की ने घूर कर राशि को देखा और रूड तरीके से बोली, आगे से लेफ्ट साइड जाओ, वहाँ पर इंटरव्यू हो रहे हैं। उस लड़की की बात का राशि जरा भी बुरा नहीं लगा और वो अपना बैग लेकर उस एरिया में चली गई जहाँ इंटरव्यू हो रहे थे। जब राशि वहाँ पहुँची तो उसने वहाँ पर बहुत भीड़ थी, एक कोने में जाकर चेयर पर बैठ गई और अपने नंबर का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसने कल ही VV कंपनी का न्यू इंटरव्यू फॉर्म फिल किया था।
और आज उसका वीवी कंपनी में इंटरव्यू था। वीवी इंटरप्राइजेज़ मुंबई के टॉप कंपनी में से एक थी, जहां पर हर साल नए नए एम्प्लॉयज़ भर्ती होते रहते थे। इंटरव्यू एरिया में बैठी हुई सभी लड़के लड़कियां घूर घूर कर राशि को देख रहे थे, क्योंकि वहां सिर्फ वही एक थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी। बाकी सभी लड़कियां ये सूट सलवार जीन्स टॉप वेस्टर्न ड्रेस पहने हुई थी। बस राशि ही थी जो सबसे अलग लग रही थी। लड़के तो राशि की खूबसूरती में ही कहीं खो गए और लड़कियां राशि की खूबसूरती को देखकर जल भून रही थी। तभी थोड़ी देर में राशि का नंबर भी आ गया। राशि उठी और कैबिन के अंदर चली गई। उसने कैबिन में आकर देखा तो देखती ही रह गई। उसके सामने जो शख्स बैठा हुआ था उसे देखकर राशि बस देखती ही वहीं जम गई। वो कुछ कहती कि तभी सामने वाला शख्स अपनी जगह से उठा और राशि के पास जाने लगा। राशि ने अपनी हैरानी भरी नज़रों से अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखा, जो एकटक उसको ही देख रहा था। ये सामने वाला शख्स और कोई नहीं, विजय वर्मा था, जो इस कंपनी का सीईओ था। विजय ने राशि के पास आकर मुस्कुराकर कहा, मिस राशि, आप यहाँ क्या कर रही हैं? विजय की बातें सुनकर तो राशि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो उसने हिचकिचाकर कहा, वो हम यहाँ इंटरव्यू देने आए थे। कल हमने न्यू फॉर्म फिल किया था कैंडिडेट का इस कंपनी का, तो आज हमारा यहाँ इंटरव्यू है। राशि की बात सुनकर विजय की आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराकर राशि से कहा, अरे वाह, तो आप बिल्कुल सही जगह आई हैं मिस राशि। आइए बैठिए, मैं ही आपका इंटरव्यू लूँगा। मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। ये कंपनी मेरे डैड की थी, पर 4 साल बाद मेरे डैड को हार्ट अटैक आया और उनकी उसी वक्त मौत हो गई। तब से लेकर आज तक डैड की कंपनी को मैं ही संभाल रहा हूँ और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई हैं। तो चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। इतना बोलकर विजय ने राशि को चेयर पर बैठने के लिए कहा और राशि का इंटरव्यू लेने लगा। करीब 15 मिनट बाद राशि का इंटरव्यू ख़त्म हुआ और विजय ने खुश होकर राशि से कहा, विजय राशि, आपकी डिग्री इनकम्प्लीट है, पर फिर भी मैं आपको जॉब देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपकी आंखों में काबिलियत देखी है। मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपना काम अच्छे से करेंगी और आपको आज काम का एडवांस चेक भी मिल जाएगा। राशि, जी सर, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी और मन लगाकर अपना काम करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जॉब के लिए, बहुत ज़रूरी है। विजय, राशि सर नहीं विजय, क्योंकि हम पहले भी मिल चुके हैं, इसलिए अब आप मेरी दोस्त हैं। क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? विजय की बात सुनकर राशि ने एक नज़र विजय को देखा और मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो बहुत खुश थी, विजय का इतना अच्छा बिहेवियर है। विजय राशि की हाँ सुनकर विजय बहुत खुश हुआ और बोला, विजय ठीक है राशि, आपसे आप सुबह के 9 बजे आइए, कल मैं आपको आपका काम बताऊंगा। राशि, ठीक है, कल मिलते हैं। इतना बोलकर राशि अपना बैग लेकर कैबिन के बाहर निकल गई और विजय बस एकटक राशि को जाते हुए देख रहा था। वो आज बहुत खुश था राशि को देखकर, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि राशि और उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जो भगवान उन दोनों को बार बार मिलाते हैं। यही सब सोचकर विजय मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद करके सीट पर बैठ गया। इधर राशि वीवी कंपनी से बाहर निकलकर खुश होकर ऑटो में बैठ गई। वो आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे अपनी मेहनत पर जॉब मिल गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ऑटो वाले से भी खुशी खुशी बात करते हुए नीलिमा आश्रम पहुंच गई। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और आश्रम की तरफ देखकर राशि अपनी साड़ी पकड़कर अंदर भाग जाने लगी। उसने अंदर आते हुए देखा कि नीलिमा जी बच्चों को पढ़ा रही थी। राशि भागकर नीलिमा जी से लिपट गई और हंसते हुए बोली, राशि काकी, हमें जॉब मिल गई है। नीलिमा जी देखा राशि, हमने कहा था ना कि आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। राशि, जी काकी, आपने कहा था तो जॉब तो मिलनी ही थी ना। इतना बोलकर राशि हंसने लगी। राशि को हंसता हुआ देखकर नीलिमा जी राशि को बस एकटक देखने लगी, क्योंकि राशि जब से यहाँ आई थी तब से लेकर आज पहली बार राशि ऐसे हंस रही थी। इधर राघव के कैबिन में राघव इस वक्त अपने ग्लास वॉल के पास खड़ा होकर कॉफ़ी पी रहा था। उसके टेबल पर 7 से भी ज़्यादा कॉफ़ी के कप थे, जो राघव ने पीकर ख़त्म कर दिए थे और वो अब लगातार कॉफ़ी पीता जा रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी दिख रही थी। आज पूरे 12 दिन हो गए थे उसने राशि को नहीं देखा था। उसे पता नहीं क्यों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, क्यों उसने राशि को डिवोर्स दिया। आज अगर वो राशि को डिवोर्स नहीं देता तो आज राशि उसके पास होती, पर राशि की बातों से वो इतना गुस्सा हो गया था कि गुस्से में आकर राशि को डिवोर्स दे दिया। और उसे क्या पता था कि राशि ऐसे उसे छोड़कर चली जाएगी।
उससे अब सहन नहीं हो रहा था कि राशि उसे छोड़कर चली गई है। इन 12 दिनों में ना तो उसने ठीक से खाना खाया और ना ही ठीक से सोया। जब देखो तब बस राशि राशि और सिर्फ राशि के बारे में ही सोच रहा था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राशि को अपनी लाइफ में वापस कैसे लाया जाए। वो यही सब सोचकर एक के बाद एक कॉफ़ी के कप पीता जा रहा था। तभी उसके कैबिन में विशाल आया और राघव को ग्रीट करते हुए बोला, सर आपकी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए हमें कल हमारे न्यू ट्रेनी को अपने साथ मीटिंग में ले जाना होगा। राघव, ठीक है, तुम सबका पेपर वर्क चेक करो और कल सबको 10 बजे ऑफिस आने के लिए बोल दो। हम कल जल्दी मीटिंग के लिए निकलेंगे, हमें कोई भी लेट नहीं चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। राघव की बात सुनकर विशाल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कैबिन से बाहर निकल गया। विशाल के जाते ही राघव ने अपना फ़ोन निकाला और राशि की ओर अपनी शादी की फ़ोटो देखने लगा, जिसमें राशि बहुत खुश लग रही थी और बहुत बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। राघव ने राशि के फ़ोटो के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, क्या करें हम कि आप वापस आ जाएं हमारे पास। हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हम पहले भी कर चुके हैं। उससे कुछ नहीं होगा, उल्टा आप हमसे और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगेंगी। इसीलिए हम आप अब से आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। हम मानते हैं कि हमने जो भी आपके साथ किया वो बहुत गलत था, पर हम क्या करें। जब आप हमारे पास थी तब हमें आपकी कद्र नहीं थी, पर जब आप हमारे पास नहीं हैं तब हमें बार बार आपकी याद आती है। आपका आभास होता है कि आप यहीं कहीं हैं हमारे पास। इतना बोलकर राघव ने राशि की फ़ोटो पर अपने होंठ रख दिए और अपनी आंखें बंद कर दी। इधर राशि और नीलिमा जी इस वक्त बाजार आए हुए थे खाने का सामान और राशन लेने के लिए। राशि ने अपने काम के एडवांस पैसे भी चेक से निकाल लिए थे, जिससे उसने अपने लिए एक फ़ोन खरीद लिया और बाकी के पैसों से आश्रम का सामान। राशि और नीलिमा जी बाजार से सब सामान खरीदकर आश्रम चले गए। राशि ने आश्रम में आकर सबसे पहले अपना फ़ोन स्टार्ट करके उसमें नीलिमा जी और विजय का नंबर सेव कर दिया। जब वो ऑफिस से घर जा रही थी तब विजय ने उसे अपना नंबर दे दिया था, जो उसने एक कागज़ पर लिखा हुआ था। जब वो नंबर सेव कर रही थी तब उसे राघव की याद आ गई, क्योंकि उसे राघव का नंबर याद था, क्योंकि राघव ने खुद राशि को उसका नंबर याद रखने को कहा था, क्योंकि जब भी कभी भी राशि के पास ना हो तो चाहे कुछ भी हो जाए तो राशि उसे फ़ोन कर सके। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि राघव ने राशि को कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। वो जहाँ भी जाता राशि उसके साथ होती, उसके पास होती। इसीलिए कभी नौबत ही नहीं आई कि वो राघव को फ़ोन करे। राघव को याद करके राशि ने एक लंबी सांस भरी और खुद से बोली, पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे, खाना खाया भी होगा या नहीं। आपने इतना बोलकर राशि अपने कमरे में चली गई। ऐसा एक दिन नहीं था कि राशि ने राघव को याद ना किया हो। अगली सुबह नीलिमा आश्रम। राशि आज जल्दी उठकर तैयार हो गई थी। उसने आज डार्क मरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो उस पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कानों में छोटे झुमके, हाथ में मरून कलर की चूड़ियाँ। आज उसने अपने गीले लंबे बाल खुले छोड़ दिए थे, जो उसके लुक को चार चांद लगा रहे थे। राशि ने जल्दी से अपना नाश्ता किया और आश्रम से अपने ऑफिस के लिए निकल गई। अभी सुबह के 8 बज रहे थे। करीब आधा घंटे बाद ठीक राशि वीवी कंपनी में पहुंच गई। वो सीधा विजय के कैबिन की तरफ गई। उसने कैबिन का डोर नॉक किया तो विजय ने उसे अंदर आने के लिए कह दिया। राशि भी अपना बैग लेकर विजय के कैबिन के अंदर चली गई। विजय इस वक्त अपना काम कर रहा था, पर किसी की पायल की आवाज़ सुनकर विजय ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। राशि किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी, जिसे विजय एकटक देख रहा था। विजय को ऐसे अपनी तरफ देखता पाकर राशि उसके सामने बैठते हुए बोली, विजय कहाँ खो गए हैं आप। राशि की बात सुनकर विजय होश में आया और बोला, वो कुछ नहीं, वो मैं पूछने वाला था कि आप साड़ी क्यों पहनती हैं। सॉरी, पर मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो ऑफिस में साड़ी पहनती है। ज़्यादातर लड़कियां सूट फॉर्मल पहनती हैं। आप पहली लड़की हैं जिसने साड़ी पहने हुए देख रहा हूँ। राशि, वो हमें साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, पर 2 साल के बाद पता नहीं हमें साड़ी पहनने की आदत हो गई, इसीलिए हम अब तक सिर्फ साड़ी ही पहनते हैं। विजय, वैसे आप काफ़ी अच्छी लगती हैं साड़ी में। राशि जी शुक्रिया, आप काम की बात करें। विजय, ओ हाँ,
तो मैं आपको बता दूं कि आप आज से अकाउंटिंग का काम संभालेंगी। आपकी डेस्क ठीक मेरे सामने वाले कैबिन में है। राशि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, शुक्रिया। इतना बोलकर राशि अपनी जगह से उठी और विजय के कैबिन से बाहर जाने लगी। तभी विजय की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। विजय, अरे राशि, आपको मैं बताना भूल गया। आज हमारे ऑफिस में दूसरे कंपनी के कुछ न्यू स्टाफ उनके बॉस के साथ आने वाले हैं, हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए। तो आप और आपके हमारे बाकी के डिपार्टमेंट के लोग मिलकर उन लोगों को संभालेंगे जब तक वो हमारे ऑफिस में हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकती हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी क्योंकि वर्कर्स भी हैं, पर पहले हमने अब आपको बताना ठीक समझा, बाकी आपकी मर्ज़ी। राशि, अरे नहीं नहीं, हम ज़रूर उन्हें अटेंड करेंगे और हमारा काम बाखूबी निभाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर राशि विजय के कैबिन से बाहर चली गई। राशि के जाते ही विजय खुद से बोला, कितनी प्यारी है और समझदार हैं आप राशि। हम बहुत खुश हैं जो हमें आप मिली, एक दोस्त के नाते ही सही, पर आप हमारी नज़रों के सामने तो हैं। इतना बोलकर विजय मुस्कुराने लगा। तो दोस्तों, कहानी का पार्ट यहीं समाप्त होता है। आई होप आप सभी को पसंद आएगा ये पार्ट, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बीच में अगर कोई गलतियाँ हुई हैं तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से।